तुञ्चनिन्द्रियानन्दिमं चेनिनन्दिशः परमितत्तिपतिविन्दिप नम्योषित शुभा गुरुवे श्री गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतो जिनवर अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साच को परमात्मा श्री 24 गंधराज जी ओवं ओवन्नि ओवन्नि विन्दे विन्दे भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनम् ओविनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममिलम् मैं मूर्ति ज्ञानन्दवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम् बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत पितारन परमलाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य महाजन सद्गुरु श्रीमद जयंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर परमात्मा की अमृतमय ज्ञान रथा यह श्री 24 गंधराज जी जिसके पूर्ण तिलक की ओर अपन आगे बढ़ चुके हैं। गाथा नंबर खोली है 6 मतलब अंतिम मतलब 5 नंबर गाथा तक अपना वांचन पहले हो चुका था। 5वें नंबर की गाथा को संक्षेप में कह रहे हैं। ये आप यही खोली हिंदी 6 नंबर की, इसी का वांचन करेंगे। संक्षेप में हम यहाँ से पढ़ के अर्थ बोलते रहे। 5 नंबर की गाथा में कहा था गुरु महाराज ने कि अपने हृदय में उत्पन्न करो। क्या उत्पन्न करो भैया? उत्पन्न अर्थ हितकार अर्थ सहकार अर्थ से संयुक्त होके ज्ञान विज्ञान में सत्ता में रमणता को प्रकट करो। केवल ज्ञान की प्राप्ति ती अर्थ की सिद्धि से होगी और ती अर्थ की सिद्धि होने से भय सल शंकाएं बिला जाएंगी, पर्याय भय नष्ट हो जाएंगे। आत्मा का ज्ञान अर्थात ज्ञान उपबंधम सम्यक ज्ञान का प्रकाश होते ही या केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता का अनुभव प्रकट होते ही परजय भय विलय क्या होगा? पर्याय भय तत्काल मिला जाएंगे। मोक्ष मार्ग का एक ही उपाय है। मुक्ति के मार्ग की एक ही व्याख्या है भैया। यदि मुक्ति के मार्ग को कहना है तो इतना सा ही है कि ज्ञान उपबंधम आत्मज्ञान के जागृत होते ही संसार रूप अज्ञान भय सल शंकाएं ये सब अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। और जब तक ये आत्मज्ञान नहीं है, स्व स्वभाव का ज्ञान नहीं है, अपने ध्रुव आत्म तत्व का अंतर में ज्ञान विज्ञान में अपने स्व ज्ञायक तत्व का जब तक ज्ञान नहीं है तब तक इस संसार की परिभ्रमण रूप यात्रा से छूटना संभव नहीं है। इसलिए यदि संसार के परिभ्रमण से छूटना है तो ज्ञान का उदय होना अनिवार्य।
तो अपन ज्ञान के उदय की ओर आगे बढ़े, ज्ञायक स्वभाव के उदय की ओर आगे बढ़े और अज्ञान भ्रम रूप संसार के भय से मुक्त हो जाए, यही गुरुदेव की अमृत में वाणी है। चलिए अपन आगे चलते हैं। परजय स्वभाव विलियम, देखो भैया मर्म है, अंतिम गाथा है। आचार्य तारण तारण देव चैतन्य तत्व की जागृति के निमित्त भव जीवों को निर्भय करते हुए कहते हैं, भव जीवों के अंतर में निशंकता बढ़ाने के लक्ष्य से या भव जीवों के निमित्त या स्वयं के कल्याण के हेतु निर्भयता, निशंकता, क्या कहे, जो अंतर में निर्दोष दृष्टि है, निर्दोष भावना है, उसको वृद्धिगत करने के लिए कह रहा है, चारित्र की विशुद्धि के लिए कह रहा है। क्या कह रहे हैं? परजय स्वभाव विलियम। जीवात्मा सुनो तो सुनो तो सुनो तो, ये संसार में नाना प्रकार की जितनी भी पर्याय दिखाई दे रही हैं, विभाव भाव परिणाम रूप, परजय स्वभाव विलियम, इन सारी पर्यायों का स्वभाव तो विलियम, विला जाने का है। क्या क्या है, क्या है? जितनी भी पर्याय दिखाई दे रही हैं, जितना भी परिणमन दिखाई दे रहा है, जितना भी संसार भ्रम भ्रांति रूप अज्ञान में जितना भी जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है विलियम, उसका स्वभाव तो नश्वर है, क्षणभंगुर है। अर्थात ये सारा जगत विभ्रम भाव रूप, पर्याय भाव रूप, ये सारा का सारा विकार परिणाम विलियम, ये तो सब बिला जाने वाला, ये तो सब नष्ट हो जाएगा। अच्छा गुरु महाराज, ये सारा पर्याय भाव, संसार भाव बिला जाएगा तो क्या रहेगा? यदि जीव की दृष्टि अंतर में है तो क्या रहेगा? देखिए, ज्ञानम अनमोय नंद जिन नंदनम, क्या कह रहा है, गजब की बात, कि ये सारा पर्यायी जगत रूप संसार तो क्षय हो जाएगा, विनष्ट जाएगा, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि कहाँ रहेगी? अपना ज्ञानम अनमोय नंद, भाई कहाँ रहेगी? जो अपना चैतन्य में शुद्धात्म स्वभाव है, जो नंद स्वभाव है, कहाँ रहेगी भैया? ज्ञानी क्या करेगा? ज्ञानी ज्ञान के आश्रय से, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से नंद क्या करेगा? अपने आनंद स्वरूप के अंतर में जिन नंद वीतरागता के आनंद का अमृत रसपान करेगा भैया, नंदनम। काय का आनंद लेना है? देखो देखो देखो, अज्ञानी संसारी जीवों को काय का रस आ रहा था? काय का रस आ रहा था भैया? कसायों का, 4 प्रकार की कसायों का रस पी रहे थे। कौन पी रहे थे? अज्ञान में, मिथ्या मानता में डूबे हुए संसारी जीव 4 प्रकार की कसायों का आनंद रसपान कर रहे थे, आत्मरोध ध्यान का सेवन कर रहे थे। लेकिन संसारी जीव की बात थोड़ी चल रही, ये बात किसकी चल रही है? आत्मार्थी भव्य जीव, वीतरागता के आस्वादन करने की गहरी रुचि रखने वाला, वीतरागता का रसपान करने के लिए तैयार, जो निर्विकल्प साधु अवस्था में डूबना चाहता है, या फिर जो 6ठे 7वें गुण स्थान में आत्म साधना करने की तैयारी कर चुका है या कर रहा है, उसकी बात चल रही। वह आत्मार्थी भवजीव क्या करेगा? अब 4 कसाय का रस नहीं पिएगा तो क्या पिएगा? तो ज्ञानम अनमोय नंद, आनंद में अपने ज्ञान स्वभाव के आनंद का रसपान करेगा। कैसा रसपान करेगा? जिन नंदनम, क्या कैसा रसपान करेगा? अरे देखो तो देखो तो देखो तो, ये मेरी वीतराग आनंद में परिणति ही, ये ही मुक्ति का रसपान सोपान कराने वाली है। यदि भैया जब तक परिणति में राग और द्वेष है, पर का कर्तृत्व और भोक्तत्व का अहंकार है, तब तक अनादि अनंत संसार। और जहां परिणति में वीतरागता है, क्या हाँ, मैं तो शुद्ध वीतराग चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, जहां परिणति में वीतरागता है, राग और द्वेष के बंधनों से मुक्ति, जहां परिणति में शुद्ध वीतरागता है, जिन नंदनम, जहां परिणति में अपने अंतर आत्म स्वभाव की लगन है, जहां परिणति ये जानती है, क्या जानती है? कि पर के राग देश के छल में कितना ही समय व्यर्थ कर लो, कुछ सार निकलने वाला नहीं।
जहां परिणति में वीतराग शक्ति है, वीतराग सत्ता है, वीतराग भाव है, वहां जीव का अंतरहित है, वहां जीव का अपना हित है। तो तारक स्वामी उसी वीतराग परिणति को, उसी चैतन्य में परिणति को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट करके त्रिकाली नंद आत्मा को, क्योंकि नंद आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव है, आत्मा नंद स्वभाव ही है, नंद आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव है, कि जो ज्ञानी ऐसे आनंद में ज्ञान स्वभाव का आश्रय ग्रहण करके जिन नंदनम अपने वीतराग स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद में ही रमण कर रहा है, स्वयं के चैतन्य में अपने आत्म तत्व को ही देख रहे हैं, आत्म तत्व को ही जान रहे हैं भैया, वह भव्यात्मा जिनकी परिणति अपने ज्ञान भाव में रत है, उनको 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 ये संसार के सारे बंधन अपने आप छूट जाएंगे। संसार के बंधनों से छूटने का एक उपाय, क्या उपाय, क्या भैया, ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेके, आनंद स्वरूप का आश्रय लेके अपनी परिणति राग देश, संसार के विकल्पों में जो राग देश हो रहा है ना, इन राग देश के विकार भाव से हटके अपने आनंद में रत हो जाए। तो काय के आनंद में भैया, देखो तो अपन तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा है, जैसे श्रीमद जिन तारण मंडलाचार्य जी महाराज आत्मा की अंतर ज्ञान परिणति में अपने अंतर आत्मा के रमणता का आनंद ले रहे हैं, हे भव्यात्मा ऐसे ही तुम भी स्वीकार करो, ये सारी विभाव पर्याय तो हमारा साथ छोड़ के नष्ट हो जाने वाली है, और यदि मैं अपने आनंद स्वभाव का आश्रय लूं, अपने स्वभाव को देखूं, तो ये सारी विकार पर्याय तो मिला जाएंगी, और क्या प्रकट हो जाएगा, अपनी वीतराग स्वभाव में रमणता का भाव प्रकट हो जाएगा। पहले ये पक्का करो कि ज्ञानम अनमोय नंद, पहले ये पक्का करो भाई कि ज्ञान काय की अनुमोदना करेगा, अपने अपने आनंद स्वरूप की, या फिर पर पर्याय में सुख आत्रोध ध्यान में आनंद मानेगा, चलिए ये डिसाइड करो, लिखा ना ज्ञानम अनमोय नंद, पहले ये डिसाइड करो कि आपका और हमारा ज्ञान उपयोग आनंद कहाँ देखेगा, बाहर के पर पंचों में, बाहर विभ्रम इंद्रिय विषय भोगों में, नाना प्रकार के संयोगी भाव में हमारा ज्ञान आनंद कहाँ मानेगा, किस और आनंद की धारा मानेगा अपना ज्ञान, यदि अपना ज्ञान अपने स्व चैतन्य त्रिकालिक स्वभाव में आनंद मानेगा, अपने ध्रुव स्वभाव में आनंद मानेगा, तो ज्ञानम अनमोय, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से, ज्ञानम अनमोय नंद, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से, आनंद स्वभाव की अनुमोदना से, परजय स्वभाव विलियम, ये सारे पर पर्याय के परिणाम 6 हो जाएंगे, जिंद नंदम, और क्या होगा, वीतराग स्वभाव का तीन्द्रिय आनंद जगमगा उठेगा, और आत्मा की चैतन्य परिणति नाचेगी और कहेगी भैया क्या, मैं पायो जिन वर आप, जिन नंदनम, क्या होगा, आत्मा का अंतर सहकार प्रकट हो जाए। इतनी गहरी गाथा है गुरु महाराज की, तो कह रहे हैं कि अपने ज्ञान स्वभाव के, आनंद स्वभाव के अनुमोदना से, अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव की रमणता से, तत्काल वीतराग तत्व की रमणता से क्या होगा, परजय स्वभाव विलियम, ये पर पर्याय को देखने का सारा विकार भाव सब का सब पिला जाए, दिखाई नहीं देंगी, ये सब पर पर्याय अच्छे हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगी, बिला जाएंगी, जीर्ण शीर्ण हो जाएंगी, ये सारा विभाव रूप संसार सारा का सारा क्या होगा, नष्ट को, नाश को प्राप्त हो जाए भैया। कैसे कैसे कैसे, ये अनंत अनंत कर्म विला जाएंगे, अनंत अनंत कर्मों की दशाएं सब विला जाएंगी। अरे गुरु महाराज कैसे, ज्ञानम अनमोय, बस एक महामंत्र, एक महामंत्र जपने से, क्या महामंत्र जपने से, ज्ञानम अनमोय, कि तुम ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे, नंद कि मैं आनंद में हूं, कैसे आनंद में हूं, जिन नंदनम, भाई कैसा आनंद है, अरे वीतराग सत्ता में, जो ध्रुव सत्ता में अनादि अनंत मेरी चैतन्यता है,
उस ज्ञान आनंद का पिंड हूं मैं। ऐसी ज्ञान में परिणति होगी, ऐसे ऐसे समझो, अपनी परिणति अपने ज्ञायक ज्ञायक भाव का सपोर्ट करेगी। आप सरल भाषा कर दे रहे हैं, यदि अपनी परिणति अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को सपोर्ट करेगी और पर पर्याय का सपोर्ट छोड़ देगी, पर पर्याय का आश्रय छोड़ देगी, तो अपने चैतन्य स्वभाव का सपोर्ट करने से क्या होगा, पर पर्याय मिला जाएंगी और आनंद परमानंद में अपना वीतराग तत्व ज्ञायक स्वभाव अनुभव में प्रकट हो जाए। अब यह है अंतिम कार्य का आशीर्वाद गुरुदेव का। गुरुदेव ने पूरा मोक्ष मार्ग कह दिया इतनी देर में। क्या कह दिया कि ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, वीतराग परिणति में रमण करो, क्या होगा, पर्यायों का विभाव भाव का क्षय हो जाएगा और तुम संसार सागर से छूट जाओगे। बस इतना सा तो मोक्ष मार्ग, इतना सा मोक्ष मार्ग है। प्रजा स्वभाव विलियम, पर पर्याय का स्वभाव तो नष्ट होने का है। इतना है मोक्ष मार्ग कि पर का स्वरूप जान लिया क्या, कि जितना भी संसार पर्याय परिणमन जगत चल रहा है इसका स्वभाव बिला जाने का है। लेकिन कब बिलाता है, किस भव्य जीव के बिलाता है, तो ज्ञाना मनमोह नंद, जो भव्य जीव अपने आनंद स्वभाव का आश्रय ग्रहण करके जिंद नंदनम, उस अंतर आत्मा में, उस वीतराग स्वभाव में आनंदित रहता है, उस भव्य जीव का ये सारा विभाव परिणाम बिला जाता है, सारा संसार बिला जाता है। यह अंतिम कारिका का आशीर्वाद। अब बताओ भैया, इतनी हाई लेवल की बात तारण स्वामी ने 2-4 शब्दों में पूरी कर दी। 4-6 शब्दों में उन्होंने पूरा मोक्ष मार्ग कह दिया। अब ये बताओ, इन 4-6 शब्दों में पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग आपके सामने रखा हुआ है। अब आपको निर्णय करना है कि हम अपने ज्ञानानंद स्वभाव के आनंद में, अर्थात मैं ज्ञाता दृष्टा चैतन्य तत्व भगवान आत्मा अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव के आनंद में, अपने चैतन्य स्वरूप के आनंद में हम कितना समय व्यतीत करते हैं, और पर पर्याय के सहकार में, संसार की नाना प्रकार की उठापटक में हम कितना समय व्यतीत करते हैं। हम कितना समय व्यतीत करते हैं अपने स्वरूप के आनंद में, पर पर्याय के सहकार में, हमारा समय कहाँ जा रहा है, स्वभाव के आनंद में या पर्याय के सहकार। नष्ट हो जाने वाली, विला जाने वाली पर्याय में आनंदित हो रहा है, संसार के नाना प्रकार के विकार भाव विभाव रूप को आनंद मान रहे हैं, या मैं त्रिकाल आनंद स्वरूप आत्मा, मेरा पर्याय से कोई संबंध नहीं, पर पर्याय से मेरी चेतना का कोई संबंध नहीं, ऐसे चिदानंद चैतन्य स्वरूप के आनंद को आनंद मान के कहाँ रहना पसंद है, अपने जिन स्वभाव में, जिन अंतरात्मा ज्ञायक तत्व में रहना अच्छा लग रहा है, ये पर पर्यायों का जो प्रपंच चल रहा है, जो इन विभ्रम भाव में परिणति गाफिल हो रही है, इस गफलत में रहना अच्छा लग रहा है। गफलत, कौन सी गफलत भैया, कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं मोह, कहीं विकार, कहीं कोई गफलत के भाव आ गए, कहीं कोई गफलत के भाव आ गए, कहीं राग भाव में रंग गए, कहीं देश भाव में रंग गए, कहीं मोह में बह गए, कहीं काम में बह गए, कहीं वासनाओं में बह गए, कहीं आसक्ति में बह गए, कहीं कसाय में बह गए। ये नाना प्रकार के गफलत के भाव, इन्हें कौन से भाव कहेंगे, उपाधिक, कर्म उपाधि से, या और सरल औदायिक भाव, 21 प्रकार के ये औदायिक भाव, इन औदायिक भाव में बहना अच्छा लग रहा है, या फिर ज्ञानम अनमोय, अरे जागो 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 जागो, ज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना करके अपने अंतर आत्मा के आनंद में रहना अच्छा लग रहा है। अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं, देखो देखो देखो, एक एक समय का परिणमन तो क्षणभंगुर है, विनाशिक है, नाशवान है, और अपनी योग्यता से नष्ट हो जाने वाला। ये पहले चरण का अर्थ हो जाए तो अपने जीवन का मंगलाचरण हो जाए। प्रजा स्वभाव विलियम, ज्ञानम अनमोय नंद जिंद नंदनम, यदि पहला चरण का यदि अर्थ हो जाए, अर्थात पहले चरण को यदि प्रयोजनी मान लिया जाए, इस गाथा के इस चरण को यदि आत्मसात कर लिया जाए, तो आपके और हमारे जीवन का मंगलाचरण हो जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों रत्नों की योग्यता प्रकट हो जाएगी। पहला चरण स्वीकार कर लो और चलो सिद्धि मुक्ति की ओर। अंतिम आशीर्वाद है चला 24 ठाणा जी ग्रंथ,
चलती क्रिया है गया, तो ये कहाँ चला गया? देखो वांछना जो हो रही थी, जो इस ग्रंथ से हम आत्मा परमात्मा की शक्ति का मर्म समझ रहे थे, गुरुदेव की अमृत वाणी को निरंतर श्रवण कर रहे थे, ग्रंथ का निमित्त था, ग्रंथ के शब्द निमित्त थे, और इन शब्दों के माध्यम से जो हमें ज्ञान की जागृति हो रही थी, भगवान जी ये ग्रंथ चला तो ये नया आएगा, नए ग्रंथ में नई बात, लेकिन इस ग्रंथ में जो वैराग्य था, जो कर्णानी योग के सिद्धांत थे, जो फटकार थी कदम कदम पे, वो तो चली। अब तो तारा स्वामी ममल पहाड़ जी में जाएंगे और आनंद, शुद्ध आत्म तत्व का आनंद गाएंगे अपने आत्म आनंद में। वो तो चारित्र की रमणता में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान की विशुद्धि तो यहाँ हो गई। 24 थाना में पूरा ज्ञान उपयोग शुद्ध हो गया, झनाझन हो गया, एकदम साफ सुथरा हो गया। क्या कह रहा है? पर जाओ स्वभाव विलियम, सुनो जीव, पर पर्याय के सारे विकल्प विला जाने वाले हैं। अच्छा, जब पर पर्याय के सारे विकल्प विला जाने वाले हैं, तो फिर शाश्वत रहने वाला कौन है? कहना ज्ञानम, ज्ञान स्वभाव शाश्वत रहने वाला। तो मुझे क्या करना है? अनमोय, उसका आश्रय लेना है। क्यों लेना है? नंद, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, और उसका आश्रय लोगे तो जिन नंदनम, तो तुम्हारी परिणति उस आनंद स्वभाव में रम जाएगी। आश्रय लोगे तो आनंद ही आनंद है, और आश्रय नहीं लोगे तो 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना है। अनादिकाल से कर रहे हैं, कौन सा नया काम? अच्छा बताओ, अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, थोड़े समय और घूम लेंगे तो क्या बिगड़ जाए, है ना? अनंत काल से जन्म मरण कर रहे हैं, अनंत काल तक और कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? जब अनंत काल से जन्म मरण करते हुए इस आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा स्वभाव जहां का तहां है, मैंने नहीं जाना, ये मेरी भूल है, लेकिन मेरी भूल ये है कि मैंने अपने स्वभाव को नहीं जाना। लेकिन अपने स्वभाव को ना जानने के बाद भी मेरे स्वभाव को क्या बिगड़ा? कुछ नहीं, जैसा का तैसा शाश्वत है, ध्रुव है, अविनाशी है, चैतन्यमय है, ज्ञान भाव की शक्ति से लबालब भरा हुआ है। मैंने अपने स्वभाव को क्या जाना? मेरे स्वभाव में तो कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं जानने के बाद भी आत्मा जैसा का तैसा है, और भैया मैं अनंत काल तक भी नहीं जानूंगा तो आत्मा के स्वभाव में कोई यंत्र आने वाला नहीं। लेकिन जीवात्मा जन्म मरण होगा तो अनंत बार कर लिया, निगोद में जाके मरा है, 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करा है। तब जब वहां कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, तो यहां फर्क कैसे पड़ जाएगा? सावधान जीवात्मा, सावधान जीवात्मा, सावधान जीवात्मा, सावधान हो जाओ जीव। कि अनंत संसार से फर्क नहीं पड़ा तो और अनंत होगा तो क्या फर्क पड़े? सावधान जीवात्मा। और देखो अगली कारिका में क्या कह रहा है? ज्ञानम, ज्ञान सुगनम। अरे ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? ज्ञान की केवल ज्ञान की उपलब्धि का कारण क्या है? केवल ज्ञान के जन्म का कारण क्या है? ज्ञानम, ज्ञान सुगनम। अरे सम्यक ज्ञान का सहकार करने से, या ज्ञान भाव में आचरण करने से, या ज्ञान उपयोग में रमण करने से, ज्ञान सुगनम, आत्मज्ञान में आचरण करने से केवल ज्ञान तो स्वयं उत्पन्न होता है। सुगनम, ज्ञान स्वभाव में रमण करोगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति तो सहज हो जाएगी, स्वयं उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञान में आचरण करने से ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जब हम सम्यक ज्ञान में आचरण करेंगे तो मति शुद्ध ज्ञान से, जब मति शुद्ध ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान का आचरण करेंगे तो अवधि मन प्रे केवल ज्ञान आदि आदि इन ज्ञानों का भाव तो, इन ज्ञानांकुरण का भाव तो सहज ही प्रकट होगा। देखो कितना स्पष्ट लिखा है, ज्ञानम, ज्ञान सुगनम। ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बताओ। शास्त्र पढ़ेंगे तो होगा क्या? हम क्या करेंगे कि ज्ञान प्रकट हो? बहुत गहरी रुचि चाहिए भाई। तारण स्वामी के ग्रंथों को समझ के और इनका अनुभव करने के लिए बहुत गहरी रुचि चाहिए। क्या कहा तारण स्वामी ने? ज्ञानम, ज्ञान सुगनम।
भैया कैसे 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 होगा कल्याण हमारा, भैया कैसे होगी मुक्ति हमारी, भैया कैसे होंगे हम परम सुखी। तो तारण स्वामी कह रहे हैं ज्ञानम, तुम ज्ञानी हो, ज्ञान ज्ञान स्वभाव में आचरण करो सुमनम, तो स्वयं ही ज्ञान का उदय हो जाएगा। तुम ज्ञानी हो, स्वयं के ज्ञान स्वभाव में आचरण करो तो स्वयं का केवल ज्ञान में पद प्रकट हो जाएगा, पूर्ण ज्ञान में पद प्रकट हो जाएगा। अनंत अनंत ज्ञान में यह आत्मा सहज स्वानुभूति का विषय बनेगी। देखो 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 तारण स्वामी की घोषणा, वन्नम अनमोय सिद्धि संपत्तम। क्या क्या घोषणा करी उन्होंने, हे जीवात्मा सावधान सावधान सावधान, अनमोय उवनम उपवन्नम अनमोय, काय की अनुमोदना करना है। अरे देखो हम सरल भाषा में बोल रहे हैं, ये पुरुषार्थ जगाने की बात है, बहुत सरल भाषा में बोल रहा है। नारायण स्वामी कह रहे हैं इसे केवल ज्ञान में पद के उत्पन्न होने की अनुमोदन न करो। बहुत सरल भाषा में बोल रहा है भगवान जी, 24 थाना जी ग्रंथ जा रहा है। नारायण स्वामी कह रहे हैं उपवन्नम अनमोय, हे जीवात्मा सावधान सावधान सावधान। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी कि अनुमोदना करो, काय की अनुमोदना करो, उपवन्नम, अरे अपने ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव के उत्पन्न होने की अनुमोदना करो। इसका अर्थ क्या हुआ, तुम ये अनुमोदना करो कि मुझे ऐसा ज्ञान का पुरुषार्थ करना है, मुझे ऐसी ज्ञायक सत्ता के अनुभव को जगाना है, मुझे इस संसार सागर से पार होना है, ज्ञान अभ्यास करना है, रत्नत्रय में आचरण करना है। अरे ऐसे ध्रुव वीतराग पद को उत्पन्न करने की अनुमोदना करो। सिद्धि संपत्तम, यदि अंतर हृदय से ऐसे ज्ञान प्रकाश के उत्पन्न होने की अनुमोदना करोगे, अनुमोदना करोगे मतलब ऐसा पुरुषार्थ करोगे तो अनंत सिद्धि की संपदा तुम्हारे चरणों में आके समर्पित हो जाएगी। अनंत सिद्धि की संपदा मतलब आपके अंतर में जो अनंत अनंत गुण है वह ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से, केवल ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट करने से अनंत अनंत सिद्धि की संपदा, मात्र ज्ञान के आश्रय से अनंत सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाएगी, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाएगा, परिपूर्ण केवल ज्ञान का जागरण हो जाएगा और ये आत्मा अनंत ज्ञान से अनंत अनंत पदार्थों को एक समय में जाने। इतनी अनंत अनंत, इतनी अनंत अनंत शक्ति है केवल ज्ञान के, जो अपने बल है ना, केवल ज्ञान का जो बल है ना उसमें इतनी इतनी सामर्थ्य है। अरे केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय के सामर्थ्य में इतनी ताकत है, एक समय की पर्याय में इतनी ताकत है कि लोकालोक के समस्त द्रव गुण पर्याय उस एक समय की पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय में समाहित है, और पर्याय आएगी और चली जाएगी, लेकिन वो अभेद केवल ज्ञान में स्वभाव, अनंत ज्ञान में सत्ता, जैसी की तैसी अमिट, कभी बिलाने वाली नहीं। एक बार केवल ज्ञान हो गया तो फिर ना ज्ञान घटना है ना बढ़ना, तो जैसा है सो है, जितना है तो है, जितना प्रकाशित हो रहा है तो है, फिर घटने बढ़ने माइनस प्लस जैसी कोई बात नहीं। एक बार केवल ज्ञान हुआ, एक बार जीव ने अपनी परिपूर्ण सत्ता को प्राप्त किया, ज्ञान से ज्ञान को स्वयं उत्पन्न किया और जिस भव जीव ने उसको उत्पन्न करने की अनुमोदना करी, पुरुषार्थ साधा, उसने सिद्धि की महासंपदा को प्राप्त कर ली। और जिसे जिसे ये सिद्ध संपदा प्रकट हुई भैया, वो आत्मार्थी भक्त जीव संसार सागर से पार हो जाए। अब बताइए भैया आपका और हमारा क्या हाल है। गाथा का वांचन चालू हुआ और अपने आप ही क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है जीवों को क्या सुना रहे हैं, क्या सुना। ब्रह्माज की गाथा इतनी गहरी है कि इन्हें सुनने की रुचि तो लग जाए, ऐसा लगता है कि क्या सुना रहा है भैया जी, ये क्या सुना रहे हैं तारण स्वामी कि प्रजा स्वभाव विलियम, पर्याय का स्वभाव विला जाने वाला। क्या सुना रहे हैं तारण स्वामी, ज्ञानम अनमोय, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से
अपना वीतराग आनंद में स्वभाव प्रकट होगा, जागृत हो जाएगा। ज्ञान से ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से सिद्धि की संपत्ति प्रकट हो जाएगी। हम काय की अनुमोदना कर रहे हैं? हम तो पाप की, विषय की, कसाय की, दिन रात भैया संसार में जो संयोग दिखाई दे रहे हैं, इन 9 कर्म संयोग की अनुमोदना करने में व्यस्त है। तारण स्वामी कह रहे हैं यहाँ आत्म स्वभाव केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता की अनुमोदना हुई और वहां अनंत सिद्धि की क्षमता प्रकट हुई। बहुत गहरी बात है भगवान। जीव को अपने चैतन्य मात्र का बोध आ जाए और तारण स्वामी की इन गाथाओं को ग्रहण करके ये जीव आत्मा के अपने परमार्थ के परम सुख को प्राप्त कर ले। ये बहुत 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 गहरी बात है। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना और वन्नम, इसे देखो, इसे व्यवहार से कटा है। और वन्नम अनमोल, व्यवहार से जैसे कि भगवान महावीर के समोषण में आचार्य तारण स्वामी, कमलावती और रुइया जिनका जीव, ये जीव थे। और जब राजा शणिक ने प्रश्न किए या माँ जो ज्योतिर्केवली हुए या जो महाभव्य जीव हुए जिन्होंने केवल ज्ञान की रिद्धि को प्राप्त किया, तो इन जीवों ने, इन भव जीवों ने क्या करा था? ओमनम अनमोय, उनके उत्पन्न हुए प्रकाश की अनुमोदना करी थी, भगवान के समोषण की दिव्य ध्वनि की अनुमोदना करी थी। और इन तीनों भव्य जीवों ने वहां मिलके इन सब ज्योतिर्केवली और अनेक अनेक प्रकार जो केवल केवली हुए थे, उन सबकी अनुमोदना करके, भगवान की दिव्य ध्वनि की अनुमोदना करके क्या कर लिया था? अपनी सिद्धि की संपदा के सहकार को प्रकट करने का प्रादुर्भाव कर लिया था। वहां भगवान महावीर के समोषण में अंतर के ताले खुल गए थे भैया। भगवान महावीर के समोषण में अंतर के ताले खुल चुके थे। क्या गजब की बात है। तो भगवान महावीर स्वामी के समोषण में अंतर के ताले खुल गए थे, लेकिन बिल्कुल खुल गए थे। तो अब बताओ, जब भगवान महावीर के समोषण में अंतर के ताले खुल गए थे, तो फिर वहां सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? 11 वर्ष की उम्र में यहाँ सम्यक दर्शन कैसे हुआ? अरे भगवान जी, हम आपको एक बात बताएं, महा हो गया होगा तो आपको क्या पता। अब भैया एक प्रमाण दे रहा है कि ना भैया, यदि महा होता तो कहने लगे पंचम काल में जन्म नहीं होता। अरे भगवान जी, कर्णानि योग इतने अकेला थोड़ी ना है। कर्णानि योग एक और बात कहता है। क्या एक और बात कहता है? कि भगवान आत्मा यदि पूर्व भाव में, यदि यदि वाणी सुनने से पहले मनुष्य भाव का बंद कर लिया हो, तो कहना भैया, अब तो भैया फिर उन्हें वहां जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? कहने लगे कहाँ जाना चाहिए? कहने लगे भोग भूमि में जाना चाहिए। यदि भगवान की वाणी में यदि सम्यक हो गया था, तो भोग भूमि में जाना चाहिए भैया। क्योंकि ये बात सिद्धांत कह रहा है। क्या सिद्धांत कह रहा है? यदि मरण के पूर्व भी यदि कोई गति मान ली है, तो यदि सम्यक दर्शन हुआ तो कहाँ जाएगा जी? भोग भूमि में। लेकिन भगवान जी सिद्धांत तो बहुत सारी बातें कहते हैं और अपने पास कोई बीच का इतिहास भी नहीं है। भगवान के समोषण के बाद वो जीव कहाँ रहा? 550 वर्ष भगवान के शासन काल के बाद 2000 साल तक वो जीव का संयोग क्या रहा, इसका अभी अपने पास कोई प्रमाण नहीं। तो भैया आप मान लो महा नहीं हुआ सम्यक दर्शन, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने की सारी योग्यताएं तो प्रकट हो गई। शायद सम्यक दर्शन तो तभी हुआ ना यहाँ कि वहां से प्रादुर्भाव हो गया, वहां से छपना प्रारंभ कर दी। तो यहाँ नाना प्रकार की हुंडा काल की विषमताओं के कारण कुछ भी सिद्धांत से घटाना संभव हो नहीं रहा। लेकिन ये बात तो संभव हो रही ना कि ओमनम अनमोय, कि वहां तारण स्वामी ने अनुमोदना तो करी थी भाई। जब भी तो इस पंचम काल में इसी वीतरागता की के अनंत छटा को उन्होंने लहलाया। तो अपने को क्या करना है भगवान आत्मा? ओमनम अनमोय, क्या करना है अपने को भी? अपने को भी ऐसे अनंत ज्ञान के उत्पन्न होने की अनुमोदना करना है। अरे अपने अंतर में अनुमोदना का मतलब क्या है?
पर जीवों को प्रकट हो रहा है तो अपने को हर्ष तो हो रहा है। तारण स्वामी ऐसे अंतर ज्ञान में अवगाहन कर रहा है, अपने को हर्ष तो हो रहा है, लेकिन अपने को भी अपनी अनुमोदना करनी है भगवान आत्मा क्या, कि ऐसा अनंत ज्ञान स्वभाव मेरा अपना है। अनुमोदना तो करो जीवात्मा। ऐसा ही अनंतानंत ज्ञान स्वभाव मेरा है। ओम मनमोय, ऐसा ही अनंत ज्ञान स्वभाव मेरा है। और जीवात्मा जब ऐसे अपने अनंत ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना अपन करेंगे तो इस भाव में सम्यक दर्शन हो पाए या ना हो पाए, लेकिन यहाँ से सम्यक दर्शन की पात्रता तो प्रकट करके सिद्धि संपत्तम, या आगामी समय में अनंत सिद्धि की संपदा रत्न के रत्न को प्रकट। भैया जी, हाँ बोली संजय जी। भैया जी ऐसा बोलते हैं लोग कि जब पंचम काल में सर्वार्थ सिद्धि नहीं होती फिर तारण स्वामी कैसे गए, ये सवाल भी करते हैं। उनसे कह दो कि चले गए तो जय सागर महाराज जी कह गए कि तुम्हारे बाप का क्या लेना। और जी आज तो तारण स्वामी के ग्रंथों को खोलने वाले जीवों ने, बहुत सारे जीवों के पास प्रमाण है और अपने पास भी प्रमाण है यहाँ। और नहीं तो मैंने उनको बोल दिया था कि उंडा और सर्प निकाल है, इसके लिए जा भी सकते, जैसे आदिनाथ भगवान को पुत्री हुई है, फिर वो क्यों नहीं जा सकते, मैंने ये भी बोला था। काल में जा सकते हैं और अपने पास आचार्यों की गाथाओं के प्रमाण भी हैं, जहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि धर्म ध्यान पूर्वक, वहां काल का भेद नहीं लिखा, धर्म ध्यान पूर्वक जो भी जीव जो शुभ लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों सहित यदि कोई जीव अपनी देह त्यागता है तो वो सर्वार्थ सिद्धि विमान में जा सकता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ का अपने पास आज के समय प्रमाण भी है, फोटो भी है, सब चीजें हैं, इसलिए किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और कोई ज्यादा बहस करता है तो तुम्हारे पिताजी का क्या लेगा, बस सीधा जवाब है कि हमारे महाराज जी कहेगा, क्या कहेगा कि तुम्हारे पिताजी का क्या लेगा। ठीक है, तो अपनी बात ये चल रही है कि ओमनम अनमोय सिद्धि संपत्ति, कि तुम तो अपना काम बनाओ भैया जी। जय तारण तरण जी। भैया जी, और सबसे बड़ी बात है कि तारण स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में चले गए, अपन शंका करके ऐसा बोल के कि गए कि नहीं गए, या जा सकते या नहीं जा सकते, ऐसी शंका करके अपन अपने सम्यक दर्शन में क्यों दोष लगा रहे हैं। शंका अपने सम्यक दर्शन में शंका तो का दोष लग रहा है, वो तो बात की बात है, लेकिन बात यह है कि हम तो पहली बात ये कहते हैं कि तारणपंथी होकर यदि ये कह रहे हो तो तुम्हें अपने गुरु का, अपने गुरु के वैभव का, अपने गुरु की शक्ति का विश्वास नहीं। दूसरा कह रहा है तो जिज्ञासा बस कह सकता है, तर्क बस कह सकता है, लेकिन यदि तुम तारण कुल में जन्म लेके यदि ऐसा कह रहे हो गए कि नहीं गए, पंचम काल में जा सकते कि नहीं जा सकते, तो तुम्हें अपने गुरु पे आस्था नहीं है। अब भैया जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो दुनिया में कहीं भी चला जाए वो किसी का हो ही नहीं सकता। अब नाजायज औलादों की कोई, अब फिर हमारे शब्द थोड़े गलत निकल जाते हैं, इनकी कोई वो ईमान नहीं है, और जिनका कोई ईमान नहीं है उनके लिए मोक्ष कहाँ से हो सकता है। तो ठीक है, अपन यहाँ अपनी अध्यात्म की व्याख्या पे आ जाए। उपनाम अनमोय सिद्धि संपत्ति, यदि आपको सिद्ध ही करना है तो आप आगम के इतने बड़े मार्मिक बन जाओ, हुंडापनी काल की विशेषताओं को और समस्त आचार्यों ग्रंथों के द्वादशांग की पार्टी हो जाओ, उसके बाद तर्क करो तो कल्याण होगा भाई। क्योंकि यहाँ छायक सम्यक दर्शन हो सकता है, इसका प्रमाण छठ खंडागम ग्रंथ में मिल गया, उसकी गाथाएं भी डल चुकी हैं, और सर्वाग सिद्धि जा सकता है जीव, सर्वाग सिद्धि विमान में जा सकता है, इसकी गाथाएं मिल चुकी हैं। इसलिए कोई शल्य नहीं करना और किसी से बहस तो करना ही नहीं। यहाँ काम तो सिर्फ इतना सा है, अनुमोदना करना है। भैया जी हमको तो पूरा श्रद्धा ने पूरा विश्वास है, किसी के बातें में आते नहीं, लेकिन लोग सोचते हैं कि तर्क करे, लेकिन तो मैंने इतना कह दिया। आचार्य कुंद कुंद देव विदेह गए, विदेह क्षेत्र गए, कौन लेके गया, कहने लगे भैया, कहना देवता उनका मित्र लेके गया, कोई कहना चरण रिद्धि से गए, बहुत सारे कौतूहल है, बहुत सारे कौतुक है। तो भैया पंचम काल में चरण रिद्धि, क्या बोलते हैं, पूरी की पूरी 14 रिद्धि है पंचम काल में होती नहीं, तो कुंद कुंद आचार्य देव को चरण रिद्धि कहाँ से आ गई। हमें पूरा विश्वास है, गए तो गए,
और गाय तो अच्छी गाय, कोई शल्य नहीं है भैया। पंचम काल में चरण रिद्धि प्रकट होती नहीं है, आगम कहता है, फिर कहां से आ गई? चरण रिद्धि नहीं है, देवता लेके, उनका पूर्व भाव का मित्र देवता लेके गया। वैमानिक देव पंचम काल में आते नहीं, भयंकर देव ले जा सकते नहीं। तो भगवान जी भैया देखो, शंकाएं करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लड़ने वालों की कोई कमी नहीं है ना। जिन लोगों को अध्यात्म से कुछ लेना नहीं है, परमात्मा से कुछ लेना नहीं है, जिन्हें क्षयोपशम से, अपने यश से, अपने नाम से और अपनी तार्किक बुद्धि से ही अपना काम बनाना है भैया, उनका काम बनना नहीं है। जिन्हें अपना काम बनाना नहीं है तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन अपने को ना लड़ना है, ना झगड़ना है और ना दुनिया के चक्कर में फंसना है। हमें तो अपने ज्ञान मार्ग को सीधा सीधा प्रशस्त करना है। जिस दिन जरा सी भी वीतरागता आपके हमारे अंदर में प्रकट हो गई, उस दिन तारण स्वामी को वीतरागता प्रकट हुई थी तो जहर भी अमृत हो गया था। तो ये कहने वालों के मुंह तो अपने आप बंद हो जाएंगे, लेकिन कैसे बंद होंगे? जब आपके आचरण में वो सत्य दिखाई देगा तब। तो अपने को ओवनम अनमोय, अपने को उस शुद्ध आचरण की अनुमोदना करके उस आचरण को प्रकट करना है। किस आचरण को? जहां ज्ञान से ज्ञान की रमणता हो और उस ज्ञान में ज्ञान रमणता से केवल ज्ञान का प्रकाश, तो सिद्धि की संपदा आई। तुम तो अरिहंत हो जाओ और फिर तुम अरिहंत होके जो बोलोगे पूरी दुनिया विश्वास करेगी। तुम विकल्प क्यों कर रहे हो? दुनिया आपकी बात का विश्वास करे इसलिए आपको केवली होना पड़े, या फिर साधु हो जाओ। पंचम काल में देश शब्द ज्ञान हो सकता है, देश शब्द ज्ञान का अंकुरण हो सकता है, तो बीतरागी साधु हो जाओ और अवधि ज्ञान का अंकुरण प्रकट कर लो। जो जहां से प्रश्न करेगा वहां से प्रमाण से जवाब दे दे। लेकिन ये सब जब संभव है तब ज्ञानम ज्ञान सुसंयम, जब तुम ज्ञान से ज्ञान में आचरण करते हुए, स्वसमय में रमण करते हुए जब तुम अनंत अपनी चैतन्य वृत्ति को प्रकट कर लोगे तो तुम पूरी दुनिया को प्रमाण दे पाओ। तो या फिर इतना स्वाध्याय हो कि आप सारे ग्रंथ पढ़ चुके हो और सारे ग्रंथ याद रखने की आप में सामर्थ्य हो, तो आप इन सब बातों का प्रमाण दे सकते हो। इतनी सामर्थ्य पंचम काल में अभी है नहीं, तो फिर क्या करना है? अंतर में रमण करना है और दुनिया के विकल्प को छोड़ना। बस कौन क्या कहता है ये भूल जाओ, मेरे लिए क्या हितकारी है सिर्फ इतना याद रखो बस। क्योंकि संसार का चक्र तो ऐसे ही चलेगा। पंचम काल है, यहाँ तर्क तो होंगे, सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा प्रकट करना सामान्य सी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नए विवक्षाएं बहुत हैं और हर आचार्य ने अपनी अपेक्षा से लिखा है, और आचार्यों के बाद फिर उनकी टीकाएं जिन्होंने करी है उन्होंने तो आचार्य की बात को नकार के अपने मन से और कुछ ही लिखा है। टीकाकारों ने तो ग्रंथों का स्वरूप ही चेंज कर दिया। अरे मूल गाथाएं बदल दी, मूल गाथाएं। अरे छोड़ो तो छोड़ो, सबसे बड़ा ग्रंथ जिसे लोग बहुत बने से उमा स्वामी द्वारा लिखा तत्वासुत, उसकी गाथा बदला गई। उसकी गाथा कौन सी बदला गई याद है कि नहीं? 10 धर्मों के स्वरूप में एक धर्म को आगे कर दिया, एक धर्म को पीछे कर दिया। तो ये सारा चक्र भैया टीकाकारों का है, सामाजिक व्यक्तियों का है, और ये व्यक्तिवाद का जो धर्म है ये कुछ समय के लिए ही चलता है। तो अपन यहाँ व्यक्तिवाद में ना उलझे, और तारण स्वामी ग्रंथों में अभी कोई फेरबदल नहीं है, शुद्ध अमृत भरा हुआ है। और वो हमसे कह रहे हैं ज्ञानम ज्ञान सुवनम, क्या करना है? ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की स्वयं अनुमोदना करोगे तो केवल ज्ञान का प्रताप, केवल ज्ञान की शक्ति प्रकटेगी। जीवात्मा उपवनम उपवन्नम, भैया क्या होगा? क्या होगा? अनमोय, ऐसे वीतराग स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो अनंत सिद्धि की संपदा स्वयं प्रकट हो जाएगी। तुम अनुमोदना तो करो, तुम स्वीकार तो करो कि ऐसा अनंत 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 वैभव मेरे अंतर हृदय में विराजमान है। भय नहीं, सल नहीं, शंका नहीं, डर नहीं, किसी से तर्क नहीं, किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं। जिसकी जैसी होना है उसकी वैसी श्रद्धा काम करेगी।
जिसका जितना कल्याण का मार्ग है उसकी वैसी भावना होगी। भैया जिसका मार्ग सच्चा है उसको सहज मुक्ति मिलेगी, और जिसका मार्ग सच्चा नहीं है वो 84 लाख योनियों में जन्म मरण करेगा। अपना सही है कि नहीं है? अपना मार्ग सच्चा है कि नहीं है? देखो भैया हमने अर्थ पढ़ना है, क्या लिखा आप संजय ने मेहनत करके करा है। तो अर्थ पढ़ते हैं। ज्ञानी साधक की दृष्टि में, ज्ञानी साधक की दृष्टि में परपर्याय दिखाई देना बंद हो जाती। देखो क्या लिखा है, क्या लिख रहा है, हमने लिखा है वैसे तो, लेकिन क्या लिखा है अच्छे से देखो नीचे वाला पैराग्राफ। ज्ञानी साधक की दृष्टि में परपर्याय दिखाई देना बंद हो जाती। यहाँ आचार्य कहते हैं कि इन परपर्याय का स्वभाव तो क्षय होने का है, तुम क्यों डरते हो? अर्थात यह पर्याय तो एक समय के परिणमन की धारा है जिसका विलय होना निश्चित है। तुम कहाँ भयभीत हो रहे हो? ऐसा जानने वाले हे ज्ञानी जागो, अंतर में बोध प्रकट करो। क्या हे ज्ञानी साधक, इन अशुद्ध पर्याय की ओर देखना बंद करो कि कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, संयोग में क्या हो रहा है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के परिणमन में क्या चल रहा है, इस सबको देखना बंद करो, बिल्कुल देखो ही मत। ऐसे जानने वाले ज्ञानी साधक को ये उपदेश है कि तुम इन पर्याय को देखो ही मत। देखो अपने ज्ञान स्वभाव में। ज्ञानी साधक से क्या कह रहा है कि तुम इन पर्याय को देखो ही मत। चलिए कोई बात नहीं। क्या कह रहा है ज्ञानी साधक से कि तुम इन पर्याय को देखो ही मत, इन पर्याय परिणमन की धारा की ओर अपनी दृष्टि मत दो। फिर क्या करें भैया, क्या करें? इन पर्याय को नहीं देखो तो क्या करें? ऐसे जानने वाले ज्ञानी साधक क्या कह रहा है कि तुम इन पर्याय को नहीं देख के अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता में त्रिकाल आनंद स्वभाव बस रहा है। इस नंद स्वरूप को अनुभूति में प्रकट करो। नंद और आनंद स्वरूप में रमते हुए वीतराग स्वभाव में आचरण करो। देखो तो शांत शून्य मौन शाश्वत नंद स्वरूप अपना आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव है भाई। आचार्य देव कहते हैं कि हे ज्ञानी, हे आत्मार्थी, है भव्य, जाग, ज्ञानानंद स्वरूप में अमृत रस पान कर लीन रहे। शुद्ध वस्तु स्वभाव को स्वीकार कर सम्यक ज्ञान के पुरुषार्थ के बल से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना कर, ज्ञान स्वभाव की रमणता कर। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वभाव की रमणता होने पर केवल ज्ञान का उदय हो जाएगा और तू केवली हो जाएगा। केवल ज्ञान स्वभाव की ये फिर तेरे वचनों का विश्वास हर व्यक्ति करेगा, हर प्राणी करेगा। इसलिए जीवात्मा तू क्या कर, अरे भाई स्वयं के ज्ञायक स्वभाव में रमण करो तो निज हित होगा। निःशुद्धात्म स्वभाव में रमण होने पर क्या होगा? अनंत अनंत सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार इस 24 स्थाना जी ग्रंथ में आचार्य श्रीमद जयंतारण स्वामी ने 24 स्थानों का वर्णन करते हुए इनसे मुक्त होने का मार्ग बताया भाई। स्पष्ट कहा है क्या कि संपूर्ण ग्रंथ में सिद्धांतों का समन्वय है, वस्तु स्वभाव का गहन 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 अवलोकन है और आध्यात्मिक आत्म साधना की गहरी रुचि को कहते हुए मुख्यता से अध्यात्म की प्रधानता से गुरुदेव ने पूर्ण वीतराग भाव को जागरण करने की प्रेरणा दी। ज्ञानी साधक के लिए ये ग्रंथ औषधि है, अमृत है। ये उपदेश अवलंबन लेने योग्य है। क्यों? क्योंकि इस उपदेश मात्र के श्रवण करने से अपनी परिणति विशुद्ध होती है और क्या आत्म साधना का मार्ग स्पष्ट होता है। अपने कल्याण के लिए, अर्थ स्वभाव की महिमा को जानने के लिए, पूर्ण केवल ज्ञान के प्रकाश के लिए ये 24 स्थान ग्रंथ अनंत संसार से के परिभ्रमण से सहज भव जीव को मुक्त कराने वाला है भैया। और ऐसा ग्रंथ हमें सहज मिला। हमने इस ग्रंथ की व्याख्या सुनी, इस ग्रंथ का
अमृत रसपान करा, हमने जाना कि तारण स्वामी ने वास्तव में क्या साधना करी, उनके ज्ञान की निर्मलता कैसे हुई। जब उन्होंने अर्क भूले नर्क छिड़ी पड़े कि टंकार लगाई, जीवात्मा यदि जरा सा भी आत्मा का विस्मरण करा तो नर्क में चले जाओगे। जब उन्हें इतनी सावधानी अंदर में बरती, तब तारण स्वामी का अंतर का जो पुरुषार्थ था, जो उनके अंदर जागृति थी, जब वो इतनी गहरी थी कि अर्क भूले और नर्क छिड़ी पड़े, तब उनका काम बना। उनकी जागृति कितनी गहरी थी। आस्थान आवरण थावर, ये तुमने स्वभाव में रमणता में प्रमाद किया तो स्थावर गति में जाओगे, तब तारण स्वामी का काम बना। तारण स्वामी तीर्थंकर सम्मुख क्यों है, तीर्थंकरों जैसी उनकी वाणी निर्दोष क्यों है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा ती अर्थ आयरण तीर्थंकर, यदि उत्पन्न अर्थ हितकार सहकार अर्थ में आचरण करोगे तो तीर्थंकर अरिहंत दशा प्रकार हो जाएगी। इसलिए तीर्थंकरों को जैसा वैभव है तारण स्वामी का, अंतर वैभव तो बिल्कुल तीर्थंकरों जैसा है। कितनी जागृति थी कि जय क्षिपक, यदि अपने आत्म स्वभाव की जय अर्थात अपने अक्षय स्वभाव को नहीं जानोगे, जय स्वभाव का अपने जैवंत स्वभाव का भाव विलायमान करोगे अजय, तो क्या होगा, यक्ष, अरे यक्ष हो जाओगे। जय स्वभाव को विस्मरण करोगे तो यक्ष हो जाओगे। कितना अच्छा बात कही थी उन्होंने, ज्ञान अंतर, यदि ज्ञान स्वभाव की रमणता में अंतराय डालोगे तो वैंतर हो जाओगे। कितना मार्मिक उपदेश रहा है गुरुदेव की समृद्ध वाणी का। पक पक पे कितनी सावधानी कही, पक पक पे कितनी सावधानी कही। यहाँ निश्चय वीतराग तत्व को भूले, वहां दुर्गति का मार्ग बता दिया उन्होंने। ये भूले और ये गए। कितना बढ़िया कहा था उन्होंने, भैया आत्म स्वभाव को जानने में विकल हो रहे हो, विकलात्रे पर्याय, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय में मरोगे अनंत काल। कितनी स्पष्ट व्याख्या करी थी, कितनी स्पष्ट व्याख्या करी थी। कितना इन सब सूत्रों से क्या पता लगता है कि कितनी सावधानी थी तारण देव के ज्ञान में, गुरुदेव के अमृत आनंद में, गुरुदेव के चिंतन में कितनी सशक्ति थी, कितनी जागृति थी। यहाँ परिणाम बिगड़े, यहाँ आत्म तत्व को भूले और वहां अनंत, उन्हें वहां गतियां दिख रही थी। देखो आत्मा का विस्मरण हुआ, आत्मा को भैया आत्मा को जानने में आनंद नहीं आ रहा है ना, तो कितनी जागृति थी। विकलात्रे पर्याय में जन्म हो जाएगा, विकलात्रे पर्याय में चले जाएगा। इतनी जागृति अपने को है कि देखो आत्मा का अर्क स्वभाव का विस्मरण भूल गए, आत्मा का आनंद चला गया, अरे नर्क 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 गति चले आ। इतनी सावधानी अपने अंदर। तीर्थ आवरण थावर, अपने को ये लग रहा है यदि इस भाव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन निर्दोष रत्नत्रय की अनुमोदना करके यदि सम्यक रत्न को नहीं प्रगटाया तो स्थावर गति में जन्म हो जाएगा मेरी आत्मा का, लग रहा है। अरे देखो तो ऐसा लग रहा है, तारण स्वामी ने कितने बार कहा जिन वयन लोपनम, यदि जिनेंद्र भगवान के वचनों का लोपन करोगे तो नीच नित्य निगोद, इस नीच परिणति से, इस नीच मिथ्या भाव की परिणति से अनंत काल के लिए निगोद चले जाओ। कभी ऐसा लग रहा है यदि भगवान के वचनों का वस्तु स्वभाव का सहकार मेरी अंतरात्मा से बुला गया तो मेरा जीव वापस निगोद चला जाए। लगता है कभी डर लगता है, भय भय भय, ऐसे पापों की प्रवृत्ति से, पापों से भी नहीं लगे कोई बात नहीं, अज्ञान की प्रवृत्ति से, मिथ्यात्व से भय लगता है कभी, मोह से लगता है, क्योंकि पाप का दूसरा नाम मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से भय लगता है कभी, पर को अपना माने जा रहा है, पर को अपना माने जा रहे हैं, पर को अपना माने जा रहा है। और तारण स्वामी कह रहे हैं जिन वचन लोपनम, क्या बेटा बड़े आनंद से भगवान के उपदेश को भूले हुए हो, कोई बात नहीं, नीच भाव, दर्शन नीच, ज्ञान नीच, चारित्र नीच, तप नीच, बल नीच, वीर नीच, शब्द नीच, दृष्टि नीच, ये तुम्हारा सारा का सारा चारित्र नीच है। वो कहाँ जाओगे, इतर निगोद में चले जाओगे। क्यों, क्योंकि नित्य निगोद से निकल आए, डबल से जा नहीं सकते, लेकिन इतर निगोद तो जा सकते हो कि नहीं जा सकते। इतर स्वभाव, इतर निगोद पतनम भवती, क्या होगा, वापस चले जाओगे इतर निगोद। कभी डर लगता है कि नहीं, काय से, मिथ्यात्व मोह से। जब इतनी गहरी जागृति होती है तब 24 क्षण ग्रंथ लिखा था,
और जब इतनी गहरी जागृति आती है तब 24 थाना ग्रंथ लिखाता है, 24 थाना ग्रंथ लिखने की पात्रता बनती है। और जब तक इतनी गहरी जागृति नहीं होती तो इस ग्रंथ को छुआ भी नहीं जा सकता। आप और हम तो पढ़ रहे हैं बस, या आप सुन रहे हो, आपकी पात्रता श्रेष्ठ हो सकती है, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं बस, यहाँ जो लिखा है वो बाच रहा है, लेकिन इसको स्पर्श करने की पात्रता तो मात्र उन जीवों में है जिनके अंतर में इतनी सावधानी है। उन पात्र जीवों में हमारा नंबर तो नहीं है अभी। इतनी सावधानी कि हर कदम पे, हर भाव में, हर परिणति में तारण स्वामी की तरह ठोक ठोक दिया जाए, बजा दिया जाए। जहां विकार परिणाम आया मां सिद्धांत ठोका उन्होंने, उस विकार परिणति को ज्ञान के बल से ठोक दिया, पीट दिया, निस्त नाबूद कर दिया और उसका नाश कर दिया। इतनी है, इतनी इतनी सावधानी है। अर्घ भूले नरक छुटी पड़े, है इतनी सावधानी? यदि है तो तारण स्वामी के मैदान में आओ, ज्ञान के क्षेत्र में आओ और मोक्ष मार्ग की साधना करो और ओमनम अनमोय सिद्धि संपत्तम, शाश्वत केवल ज्ञान को प्रकट करके सिद्धि की संपदा में विलास करो। यदि है इतनी सचेत अवस्था तो ममल पहाड़ में फालतू बात नहीं करेंगे वो। ये फालतू बात ममल पहाड़ में एक भी बार नहीं आएगी, देख लेना। विभ्रम भाव आदि का वर्णन तो आएगा, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि अर्घ भूले नरक खड़ी पड़ी, नहीं कहेंगे वहां, क्योंकि वहां तो चारित्र के आनंद में डूबेंगे वो। मस्त फूल नाव में अमृत रसपान करेंगे, जय जयकार मचाएंगे अपने त्रिकाली प्रभु की, और त्रिकाली प्रभु की जय जयकार मचाते हुए शुद्ध आत्मा के आनंद में विलीन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ दे रहा है दमादम दमादम दमादम। ज्ञान की शुद्धि हुई है, ज्ञान की शुद्धि, और ज्ञान की ऐसी अद्भुत शुद्धि हुई है, स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान ऐसा ज्ञान उपयोग निर्मल किया तारण स्वामी 24 थाना में, ऐसे ज्ञान उपयोग की जागृति करी है जिस ज्ञान उपयोग में जरा सा विकार नहीं दिख रहा। और विकार दिख रहा है तो जे दम से एक जैसे ही विकार दिख रहा है तो वो उठा के फेंक दे रहा है उसको। मतलब चैतन्य की जागृति से उससे जुड़ नहीं रहा है, उसमें बह नहीं रहा है, उस विकार का नाश कर दे रहा है। ऐसी जागृति है 24 थाना ग्रंथ। ये 24 थाना ग्रंथ जागृति का बहुत बड़ा निमित्त है, बहुत बड़ा निमित्त है। इतना खतरनाक लताड़ा है तारण स्वामी ने, यदि तुम आत्म स्वभाव के विस्मरण पूर्वक राग की अनुभूति से यदि व्रत तप नियम क्रिया कर रहे हो, यक्ष वृत्ति है, पंख पृथ्वी खार पृथ्वी में जन्म लेके भयंकर भवनवासी हो जाओगे, असुर कुमार नाग कुमार देव बन जाओगे और जीवों को सता सता के आनंद मानोगे। असुर कुमार देव हो जाओगे, यक्ष राक्षस हो जाओगे, भूत पिशाच हो जाओगे। इतना सावधान किया तारण स्वामी। अपने को अपन तो अपने गोरख धंधे में लगे, सुबह वही, शाम वही, रात वही, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा और हाय पैसा। क्या करने, संसार सागर में पड़े रहने बस। ये देखो, हमने तो अपनी बात कह दी, हमारा तो मन ही नहीं था जो की पूर्ति का पूरा करने का। क्यों? क्योंकि तारण स्वामी ने जितनी जागृति कही है उसका 1% भी अंदर आया था तो इसे पूरा कर देते। मन ही नहीं था कहीं से कहीं तक ये ग्रंथ पूरा हो। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में जितनी सावधानी तारण स्वामी ने कही है उतनी अभी, उतनी तो छोड़ो, उतनी सावधानी का 1-8% भी नहीं है अभी जीवन में, 1-8% भी नहीं। अरे तारण स्वामी को कहाँ हर समय की जागृति है, एक एक सेकंड, एक एक कदम पे उनका अंतर्बोध चल रहा है। और अपन कहाँ घंटों, दिनों और महीनों आत्मा को भूले हुए पर प्रपंच में लगे, आत्मा की सुध नहीं आ रही। कहाँ तारण स्वामी की विराट ज्ञान की चेतना, और कहाँ अपना अज्ञान मोह में पड़ा हुआ, विकार भाव में पड़ा हुआ अपना राग। तारण स्वामी के समकक्ष, इस 24 थाना ग्रंथ के समकक्ष अपने ज्ञान की तुलना करना तो यही है भैया कि बालक का उपवास, क्या उपवास, कि वो पानी में चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करे, बस वो उपवास है, बस एक तरीके से भैया। लेकिन नियति कह रही है, क्या कह रही है कि इस ग्रंथ को छोड़ना नहीं है, लेकिन इस ग्रंथ को पूर्णता की ओर, तिलक की ओर लेके जाना है, लेके जाना, वांछन हो ही गया। इस ग्रंथ को
पूर्णता की ओर अर्थात वंचना में शब्द और पढ़ने में इसको पूर्णता की ओर लेके जाना है। और भैया इससे जो प्रेरणा हमने अर्जित करी है सावधान रहने की, सचेत रहने की, चेतो जागो अभी समझ लो नहीं तो 24 आना। यदि इस ग्रंथ को सुन के यदि चेत गए, जाग गए, अभी समझ गए तो ठीक, नहीं तो 24 ठाणा तो अनादि अनंत 84 लाख योनियों का परिभ्रमण तो जैसा का तैसा है ही। इसलिए हम ना डरे, हम ना घबराएं, हम ना भयभीत हों, हम ना किसी अज्ञान भाव धारा में उलझे। हम गुरुदेव की अमृतवाणी सुन रहे हैं भैया, इस 24 ठाणा ग्रंथ को सुन रहे हैं, हमारे अंतर सचेत, सावधानी, जागृति और आत्म तत्व का बोध बढ़ता जाए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं से आज इस ग्रंथ का अपन एक तरीके से शब्द वांचन पूरा कर रहे हैं। इति पंचमो अध्याय समाप्तम। इति श्री 24 ठाणा नामे ग्रंथे जी आचार्य श्रीमद जिन कारण तरण विरचितम समयते पांडित। ग्रंथ लगभग शब्दों की वांचना में पूरा हो गया है। अब पता नहीं कि हम अगला ग्रंथ कब चालू करेंगे, तो तब तक के लिए हम सार रूप में इन ग्रंथों के जो सिद्धांत हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा चिंतन में लेंगे कल से, और फिर ममल पहाड़ जी की ओर आगे बढ़ना है। उसकी पीडीएफ रेडी करवानी है, तो ममल पहाड़ जी की पीडीएफ रेडी करके उसके वांचन की ओर आगे बढ़ना है। तो समय रहते अपन ममल पहाड़ जी की ओर आगे बढ़ेंगे। 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, जितने दिन लग जाए। तब तक के लिए 24 ठाणा जी पूरा तो हो गया है। अपन इसके गुण जो मूल सिद्धांत है उन्हें समझने का अभ्यास करेंगे, और जैसे ही पीडीएफ रेडी होती है हमारी, वैसे अपन ममल पहाड़ जी की ओर चलेंगे। कल से आप हमसे जुड़ेंगे बांधा, कल हम आपको बांधा में मिलेंगे, अर्थात कल से वाचना बांधा में होगी। वहाँ क्या विषय आना है वो अपन देखते हैं। इसके बाद 2 शिविर और हैं। शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है। तथ्य चर्चा में हम कैसे क्या जुड़ते हैं वो अपन देखते रहेंगे आगे। सभी से जय जैन जय तारण। जय नमोस्तुते त्वं च नंदयान